Hi all, I am Priya Goyal and I welcome you all to the Learnings of Life channel. So in this video we will be discussing about how to plan your studies. ठीक है, प्लानिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन स्टडीज. ठीक है, अगर हमारी प्लानिंग ठीक नहीं होगी सो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर गोल्स. तो प्लानिंग एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी. ठीक है, तो जो ब्रिज है दैट इज प्लानिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम इसको स्किप करेंगे so we will not be able to achieve our desired goals. ठीक है, तो planning is very important. Planning के लिए we need few things to be ready with. ठीक है, we need one planner. A simple notepad will do. ठीक है, आप एक separate notepad बनाओ, उसमें you do all your planning. ठीक है, उसके अंदर you need to write down few things. You need to write down. ठीक है, वो थोड़ा सा effort हमें डालना चाहिए because when we write something ना तो it is imprinted in our mind for a very longer period of time. तो planning के लिए सबसे पहले important है कि how many subjects you have, make a separate page for each subject, write the total number of chapters in each subject, कि आपके क्या क्या broad chapters हैं. ठीक है, वो आप लिखो और उसके सामने you mention the difficulty level of that particular chapter. ठीक है, उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो A, B, C और हाई, मीडियम, लो, लाइक एनी पैरामीटर यू थिंक इज गुड. उसके हिसाब से आप डिफिकल्टी लेवल उसका डालो और एक इम्पोर्टेंस लेवल भी आप डाल सकते हो कि उसका क्या इम्पोर्टेंस लेवल है. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज. ठीक है, कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ डिफिकल्ट टू जज, सो यू कैन स्किप दैट पार्ट. ऑल्सो मेंशन फॉर ईच सब्जेक्ट व्हाट आर योर सोर्सेज टू स्टडी. ठीक है, उसमें your main course book would be there, one reference book would be there and one practice book. Normally these are the three kinds of books. Another important thing is कि आपको कितना total number of revisions you want to do. ठीक है, वो important है क्योंकि उसके according ही we will be planning our studies. So we will be making our plan to study. ठीक है, और उसका outcome क्या होगा, we can in short say time table. और वो हमें कैसे बनाना है that I am going to tell you now. When you're ready with all these things, what you need to do, make a calendar in your notepad. ठीक है, उसको आप कैसे करो, like I'm showing you in this photo. तो आप उसमें जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे लिखो और write the month name and then start writing the numbers. ठीक है, days in that particular month. ठीक है, आज से आप शुरू करो और उसके बाद आप उसको फाइनल जो भी आपका टारगेट डेट है, लाइक आप कब तक के लिए प्लान बनाना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू मेक प्लान फॉर योर फाइनल एग्जाम्स एंड विच आर ड्यू आफ्टर 4 months. सो आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम प्रोफेशनल एग्जाम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 4 months यू हैव योर एग्जाम फॉर CA और CS और CMA और FRM और एनी अदर प्रोफेशनल एग्जाम. ठीक है, आपके 4 months के बाद आपके एग्जाम्स हैं एंड यू वांट टू डू let's say 3 revisions at least before the exams. ठीक है, तो अब आप क्या करो, आज से 4 months के बाद है, you mention the 4 months in your planner. उसके बाद you circle the date of your exams, tentative date. If you don't have the exact date, you want to do 3 revisions. Okay, तो उसके according I'll be telling you. तो आप क्या कर सकते हो कि before the exams आप 15 days लो for the revision number 3. एंड बिफोर दैट 15 days आप लो रिवीजन नंबर 2 और उससे पहले 1 month लो आप रिवीजन नंबर 1 एंड उसके पहले अभी आपके पास 2 months बाकी रहेंगे एंड इन दोस 2 months यू नीड टू कंप्लीट ऑल योर स्टडी पार्ट. ठीक है, तो जो सो व्हेनेवर वी सेट आवर टारगेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम बैकवर्ड्स. ठीक है, क्योंकि क्या होगा अगर हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे ना, वी वोंट गेट आइडिया कि हमें कितना टाइम देना है. हम intentionally we may give time to like more time to some subject and later on we will not be getting sufficient time for our revisions. अगर आपका like study part extend भी हो गया और आपका revision 1 तब तक complete होता है जब तक आपका revision 2 आपका plan था, तो भी क्या होगा, you would be able to do at least 2 revisions which otherwise you won't be able to do. ठीक है, तो making plan is very important. और उसके लिए लाइक जैसा अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपका स्टडी पार्ट थोड़ा एक्सटेंड भी होता है और सम रिवीजन पार्ट इज एक्सटेंडिंग, तो एटलीस्ट यू आर एबल टू डू समथिंग, अचीव समथिंग. तो अगर आप अपने टारगेट का अबाउट 80-90% भी अचीव कर लेते हो, इट्स गुड इनफ. कीप बफर. ठीक है,
आपको डेली लेवल पे बफर रखना होगा, ठीक है। तो बफर रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि एवरीथिंग विल गो एज पर आवर प्लान, ठीक है। सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट मे कम, ओके, एंड वी कैन नॉट हेल्प इट। तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन नंबर 3 मार्क करना है, आपके एग्जाम शुरू होंगे उससे पहले, ठीक है। उसके 15 डेज पहले आपको सर्कल लगा के लिखना है रिवीजन नंबर 2 दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड बाय दैट पर्टिकुलर डेट, और उससे पहले 15 दिन हटा दो और उसमें आप लिख दो रिवीजन नंबर 1, ठीक है। और रिवीजन नंबर 1 के लिए वी आर कीपिंग 1 मंथ, तो 1 मंथ माइनस करके आप लिख दो कि बाय दिस पर्टिकुलर डेट यू नीड टू कंप्लीट ऑल योर स्टडी पार्ट, ठीक है। तो वो आपने कर लिया। अभी आपका ब्रॉड प्लान रेडी हो गया कि आपको इस दिन तक स्टडी कंप्लीट करना है, इस दिन तक रिवीजन 1 करना है, फिर रिवीजन 2 करना है, फिर रिवीजन 3 करना है, ठीक है, लाइक दैट। अब उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए यू विल फर्दर डिवाइड योर गोल्स इनटू शॉर्टर गोल्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल इज योर एग्जाम्स, ठीक है, बट हमने उसको और ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया और हम उसको फर्दर डिवाइड करने वाले हैं इनटू आवर शॉर्ट टर्म गोल्स। हम उसको मंथली लेवल पे और वीकली लेवल पे बनाएंगे, एंड देन वी विल आल्सो मेक आवर डेली प्लान्स। हमारे पास 60 डेज हैं और हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम ऑन एन एवरेज 12 डेज में अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट में हमें कम टाइम लगेगा, उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा डेज बाकी रहेंगे, उसमें हम वो सब्जेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमें ज्यादा टाइम चाहिए। सो दिस वेज वी कैन डिवाइड आवर स्टडी एंड मेक आवर प्लान्स। इस तरीके से हम अपने स्टडी पार्ट को डिवाइड करेंगे और फिर हम उसके बाद अपने रिवीजन को डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि हमें हर सब्जेक्ट के लिए कितने डेज देने हैं, एंड दिस वेज आवर प्लान विल बी रेडी। एंड अभी जब हमारा ये कैटेगरी रेडी हो जाता है, देन वी विल मेक आवर डेली प्लान। और हमें अभी अपना डेली प्लान कैसे बनाना है, हम क्या चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, फॉर दैट आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो। एज अ स्टूडेंट आई ऑल्सो प्लान माई स्टडीज and I try to implement it, and most of the times I'm able to achieve about 80 to 90% of the things, and I then replan according to the target achieved. तो हमें उसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है, रिव्यू एंड रिवाइज प्लान को, सो दैट व्हेन वी चेक कि हमने कितना प्रोग्रेस अपना कर लिया है, देन वी make amendments to our plan ki what is working, what not is working. So because every person is different, every like हर एक का अपना different experience होता है, तो it is different, तो वो accordingly changes करने पड़ते हैं plan में, तो that is okay, there is nothing to worry about it, because you should also remember कि अगर आप कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हो, it's very good कि आप कुछ तो अचीव कर पा रहे हो with the help of planning, ठीक है। So plan your studies and study well. So hope you like the video, and if you have any questions, please ask me in the comment section. I would be happy to resolve them. Okay. So until then, enjoy studying.